हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से होती है। यह प्लाजो बनाने के लिए मैं 1.5 मीटर कपड़ा ली हूँ और ये मैं छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो इसको किस तरह से फोल्ड करना है मैं इसको पेपर की सहायता से आपको बताने वाली हूँ। तो पेपर को पहले इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है, देखिए इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है। जिस तरह से मैं इस पेपर को फोल्ड कर रही हूँ इसी तरह से कपड़े को भी फोल्ड करनी है। देखिए इस तरह से कर लेनी है फोल्ड, और ये ओपन साइड आपकी तरफ रखनी है। और देखिए सेम इसी तरह से मैं कपड़े को भी फोल्ड की हूँ। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद पहला मार्किंग हम यहाँ कमर के पास करेंगे। पूरी कमर की जो चौड़ाई है ये 28 इंच है, तो इसको हम चौथाई भाग कर लेंगे। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हाफ करेंगे 14 आएगी, फिर इसको और हाफ एक बार करेंगे तो फिर ये 7 इंच में आ जाएगी। तो 7 इंच हम इस तरह से ले लेंगे। 28 का चौथा भाग 7 इंच इस तरह से लेनी है। और इसके बाद 7 इंच लेने के बाद 1 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ लूजिंग के लिए। और इस तरह की मार्किंग कर लेनी है। टोटल मैं 9 इंच का मार्किंग की हूँ यहाँ। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए इस कोने में इंच टेप को इस तरह से रखनी है और लंबाई नापनी है। जहाँ से मैं स्टार्ट की फर्स्ट में, तो यहाँ 12 इंच आ रही है, तो 12 इंच ही देखिए इस तरह से 12-12 इंच का हमें मार्किंग लगा लेनी है। इस तरह से इंच टेप को बीच में रखते हुए कोने के पास, और इसको इस तरह से हल्का गोल दे देंगे। इस तरह से इस तरह की मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ लंबाई लेनी है। तो इस तरह से देखिए इंच टेप को रखनी है और यहाँ से लंबाई की मार्किंग स्टार्ट करनी है। इस तरह से ही इंच टेप को रखते हुए मार्किंग करनी है बराबर से। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस तरह से मार्किंग करनी है, गोल कर लेनी है। अब ये जो खुली साइड है यहाँ से हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की जो लंबाई ले रही हूँ मैं वो 7 इंच का ले रही हूँ। इस तरह से खुले साइड में जहाँ जहाँ खुली साइड है वहाँ पर ही आसन की मार्किंग करनी है। और इसके बाद 2 इंच हमें इस तरह से चौड़ा लेनी है। इस तरह से 2 इंच का चौड़ाई लेते हुए फिर इस तरह से देखिए तिरछा मार्किंग करनी है। इस तरह की मार्किंग करनी है और इसके बाद हल्का यहाँ गोल कर लेनी है। इस तरह से तिरछा मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें हल्का गोल कर लेनी है। अब इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी देखिए, अगर आपको यहाँ से घेरा कम करनी है तो इस तरह से देखिए कम होगी। इस जगह से हमें इस तरह से इंच टेप से मार्किंग कर लेंगे तो ये जो घेरा होगी ये कम हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा घेरा रखना चाहते हैं तो इस तरह की मार्किंग नहीं लगानी है। यहाँ से घेरा कम और ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी कटिंग हम कर लेंगे इस तरह से।
अब हमें बचे हुए कपड़े में से कमर की पट्टी निकालनी है। तो कमर की जो मैं पट्टी ले रही हूँ वो 3 इंच का ले रही हूँ, आधा इंच फोल्ड में और आधा इंच सिलाई में जाएगी, तो 2 इंच का पट्टी ये बन जाएगी। लंबाई नाप लेनी है और इसके बाद चौड़ाई ले लेनी है। चौड़ाई 9 इंच थी उसकी, तो ये आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। पट्टी को लगाने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। देखिए ये इस प्लाजो को पहले किस तरह से स्टिच करनी है, इस तरह से रख लेनी है। पहले आसन की सिलाई करनी है इस तरह से, दोनों पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद, और दोनों साइड आसन सिलने के बाद हमें नीचे में ये यहाँ हल्का सा कपड़ा पकड़ के फोल्ड करनी है, एकदम थोड़े से पकड़ के। देखिए इस तरह से पहले आसन की सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से दोनों साइड की आसन की सिलाई मैं कर ली हूँ। और इसके बाद नीचे में घेरा जो होगी उसकी फोल्ड हम देखिए इस तरह से करेंगे, एकदम हल्का सा कपड़ा पकड़ के फोल्ड कर लेंगे, या आप चाहें तो इसकी पिको भी कर सकते हैं। दोनों साइड में इसी तरह की फोल्ड कर लेनी है। ये देखिए ये अब फोल्ड हो चुकी है। और इस तरह से देखिए इसको ओपन कर लेनी है। और जो दोनों आसन को मैं जॉइंट की थी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से आ जाएगी। इसको इस तरह से ओपन करने के बाद फिर ये जो नीचे साइड से ओपन है इसको हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कपड़े को बराबर में पकड़ के किनारे से एक सिलाई चला लेंगे। इस तरह से नीचे की ओपन साइड को बंद करनी है। अब हमें नीचे की सिलाई करने के बाद अब हमें पट्टी लगानी है कमर के पास। ये अगर पट्टी 2 टुकड़ा है तो इसको हमें क्या करनी है, जॉइंट करके बड़ा कर लेनी है। पट्टी को जॉइंट कर लेनी है, एक में कर लेनी है। और इस तरह से पट्टी चौड़ी बन जाएगी। फिर ये इस तरह से जहाँ ये आसन की सिलाई हुई है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पट्टी को लगाएंगे इस तरह से। देखिए उल्टा साइड में रखनी है पट्टी को पहले, और ये सीधी साइड है उसके पीछे हमें रखनी है पट्टी को, और किनारे से एकदम इस तरह से सिलाई कर लेनी है पूरी। इस तरह से पूरी पट्टी लगानी है, और एक्स्ट्रा पट्टी जो निकलेगी इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। फिर इस दोनों पट्टी को देखिए इस तरह से एक दूसरे को पकड़ के एक बार इस तरह से सिलाई कर लेनी है। दोनों पट्टी को देखिए इस तरह से जॉइंट करनी है। इसके बाद देखिए इस तरह से ये दिखेगी, ये सीधी साइड है और ये पट्टी आपको उल्टी दिख रही होगी। इसको इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से पट्टी को पहले फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर इस तरह से रख लेनी है।
और किनारे से एकदम सिलाई चला लेनी है। देखिए पट्टी को इस तरह से फोल्ड करनी है और इस सिलाई को इस तरह से ऊपर कर देनी है और उसके ऊपर से पट्टी को इस तरह से रखते हुए बराबर करते हुए कपड़े को पूरी गोल से सिलाई चला लेनी है। और पूरी सिलाई चलाने के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा कपड़ा यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ से हमें इलास्टिक लगानी है। तो इतना सा कपड़ा हमें छोड़ देनी है, यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए देखिए कमर से 1 से 2 इंच कम लेनी है इलास्टिक और सेफ्टी पिन की सहायता से इस तरह से इलास्टिक को लगा लेनी है। एक साइड से लगाकर दूसरे साइड में निकाल लेनी है। दोनों साइड से निकलने के बाद इस तरह से हमें इलास्टिक को स्टिच कर देनी है और इलास्टिक को इसके अंदर हमें इस तरह से कर लेनी है और जो छुटी हुई है इसको हमें सिलाई कर लेनी है। ओपन साइड जो है बची हुई उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब देखिए ये प्लाजो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। ये अम्ब्रेला प्लाजो है। दोस्तों इस प्लाजो की स्टिचिंग अब पूरी तरह से हो चुकी है। वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।